सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट स्पेशल क्लास का समय हो चुका है। तो आप सबसे निवेदन करें कि तुरंत आप लाइव जुड़ जाइए, क्योंकि यह क्लास आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, आज की क्लास में हमारा होगा मैथ पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आपको भी गणित पेडागोजी से डर लगता है तो आज की यह क्लास देखिए और आपका सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। 1 मिनट, चलिए। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक जानबूझकर ऐसी समस्या देता है जिससे छात्र की पूर्व धारणा असफल हो जाए तो यह किस रणनीति का उदाहरण है। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि अभ्यास आधारित अधिगम, बी ऑप्शन कह रहा है कि संज्ञानात्मक संघर्ष और डी सी ऑप्शन है हमारा प्रत्यक्ष शिक्षण और डी ऑप्शन पुनर्पालन। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में सब लोग एक तरफ से बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जानबूझकर शिक्षक ऐसी समस्या दे रहा है जो बालक के पूर्व धारणा से असफल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर पुनर्बलन की कोई बात नहीं की जा रही है। पुनर्बलन मतलब बार बार बालक को प्रेरित करना कि कार्य करे फिर से। ठीक है, यह पुनर्बलन होता है, यहाँ पर कोई बात इसकी नहीं की जा रही है। और अभ्यास आधारित अधिगम, ये ऑप्शन कह रहा है कि अभ्यास आधारित अधिगम, तो यहाँ पर अभ्यास आधारित अधिगम की भी कोई बात नहीं की जा रही है, इसलिए आप लोग ए ऑप्शन को भी काटेंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि बी और सी में से उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, अपने हिसाब से बताएंगे कौन सा उत्तर हो सकता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष शिक्षण की बात किया नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा संज्ञानात्मक संघर्ष हमारा उत्तर, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही करिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गणितीय अवधारणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान का सही संबंध है। कौन सा संबंध है। ए ऑप्शन कह रहा है कि दोनों स्वतंत्र हैं, बी ऑप्शन प्रक्रियात्मक पहले आता है, सी ऑप्शन अवधारणात्मक पहले आता है और डी ऑप्शन दोनों परस्पर पूरक हैं। बताइए कौन सा उत्तर प्रश्न संख्या दूसरे का होगा। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर दोनों स्वतंत्र नहीं होंगे, प्रक्रियात्मक ज्ञान और अवधारणात्मक ज्ञान दोनों स्वतंत्र नहीं होंगे, काटिए ऑप्शन। प्रक्रियात्मक पहले आता है तो बिल्कुल नहीं, यह भी नहीं होगा। और अवधारणात्मक पहले आता है तो बिल्कुल नहीं, हमारा दोनों जो है परस्पर पूरक होंगे। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ऑप्शन। आप लोग नोट करिए कि दोनों परस्पर होंगे यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि छात्र सही उत्तर तक पहुंचता है पर गलत तर्क से, देखिए आपसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जा रहा है कि ध्यान से सुनिए। एक बालक है जो सही उत्तर तक तो पहुंचता है लेकिन उसका तर्क जो है वो गलत तरीका है। ठीक है, गलत तर्क है। तो शिक्षक के लिए सर्वोत्तम कार्य क्या होगा, शिक्षक क्या करेगा, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन का रहा है केवल उत्तर स्वीकार करना, बी ऑप्शन उत्तर अस्वीकार करना, सी ऑप्शन तर्क पर पुनर्विचार कराना और डी ऑप्शन दंड देना। तो यहाँ पर दंड देने की बात आप नहीं करेंगे। ठीक, चलिए ए बी सी में से उत्तर बताइए कौन सा सही होगा प्रश्न संख्या तीसरे का। यहाँ पर केवल उत्तर आप स्वीकार कर ले ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, आप गलत उत्तर ही स्वीकार कर लेंगे, गलत तर्क मान लेंगे बालक का, तो वह बालक समझेगा कि यह तर्क सही है और हमेशा के लिए वह अपने मानसिकता में बैठा लेगा, मानसिक क्षमता वही हो जाएगी। ठीक है, और बी ऑप्शन करें कि उत्तर अस्वीकार करना, बिल्कुल नहीं, बालक चाहे जिस भी प्रकार से उत्तर दे रहा है आप उसे तुरंत अस्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन को काटिए, बल्कि क्या करेंगे आप एक टीचर के तौर पर तर्क पर पुनर्विचार कराना, आप बालक को तर्क पर पुनर्विचार कराएंगे। यहाँ पर यह प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नोट करिए, तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गणित में मेटाकॉग्निशन का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, सूत्र याद रखना, सोच के बारे में सोचना और अभ्यास की पुनरावृत्ति और अंक प्राप्त करना। चलिए बताइए मेगा कॉग्निशन का अर्थ क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सब लोग। चलिए
बिल्कुल सही। गणित में मेटाकॉग्निशन का अगर तात्पर्य पूछा जाए तो वह होता है सोच के बारे में सोचना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए क्योंकि आपको डेली अब पढ़ने की ज़रूरत है। समय कम बचा है, जितना भी समय बचा है उसे अधिक से अधिक पढ़िए, ठीक है? उसमें अगर आपने अधिक से अधिक नहीं पढ़ा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट नहीं किया तो यकीन मानिए अब परीक्षा की घड़ी आ गई, अब आपको थोड़ा-सा टेंशन तो ज़रूर होने वाला है, ठीक है? सीटेट के अब आखिरी क्षणों में अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएँ, जो भी आपने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, अब प्रैक्टिस सेट को हल करिए। यही एक मात्र मार्ग है जो आपको अच्छा नंबर दिला सकता है। क्योंकि समय कम है आपके पास, अब आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होंगे, नए-नए प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार का सीटेट प्रश्न पूछेगा, ठीक? अगर आपको भी अभी तक सीटेट प्रैक्टिस बुक अच्छी नहीं मिली तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर हमने कई सारी बुकों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लगा दिया है, आप यहाँ से देखिए। अगर आपको ऑनलाइन लेना हो तो ऑनलाइन लीजिए, नहीं तो मार्केट में जाइए, यही सब लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये अपने हिसाब से मैंने चुन कर किताबें लगा दिया हैं, बाकी आपको अच्छी लगे तभी लीजिएगा, ठीक? चलिए, लेकिन पढ़ाई करिए अब। आखिरी समय है। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कहा जा रहा है किस प्रकार की समस्या छात्र के उच्च स्तरीय चिंतन को सर्वाधिक बढ़ावा देती है? ए ऑप्शन कह रहा है कि बंद अंत वाला प्रश्न, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या खुली अंत वाली समस्या, या रिक्त स्थान वाला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर जो भी लोग सही दे रहे हैं देखिए, बंद अंत वाले प्रश्न जो होते हैं ना, उच्च स्तरीय चिंतन को कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है? ये अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएँगे। अभिसारी जो होता है ना, अभिसारी, ये होता है हमारा नेगेटिव में, ठीक है? और अगर यहीं पर खुली अंत वाली समस्या की बात किया जा रहा है, तो ये होता है अपसारी। अपसारी जो होता है, ये अपसारी वाला हमारा पॉजिटिव उत्तर होगा, ठीक है? तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? नोट कर लिए? तो चलिए तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि छात्र अपने समाधान की तुलना अन्य तरीकों से करता है तो यह किस कौशल को दर्शाता है? बताइए। ए ऑप्शन स्मृति को, बी ऑप्शन विश्लेषण को, सी ऑप्शन अनुकरण को, और डी ऑप्शन दंडात्मक सोच को। चलिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए। देखिए दंडात्मक सोच यहाँ पर उत्तर नहीं होगा, काट दीजिए। और स्मृति की बात नहीं की जाएगी। अब आपको विश्लेषण और अनुकरण को लेकर उत्तर बताना है। चलिए बी और सी में से उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए तुरंत कमेंट करिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर अनुकरण की बात नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ पर जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है विश्लेषण, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक? चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर स्कैप फोल्डिंग का अर्थ पूछा जा रहा है लेकिन ऑप्शन चेंज है। आप तुरंत बताइएगा क्योंकि इससे पहले हमने स्कैप फोल्डिंग का अर्थ आपको बता दिया है, ठीक है? यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न में कि गणित शिक्षण में स्कैप फोल्डिंग का सही वर्णन है। स्कैप फोल्डिंग शब्द किसने दिया था? तो ये दिए थे वाइगोत्स्की महोदय, इनको जानते रहिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए बताइए, हर समय सहायता देना होगा, प्रश्न कठिन, ये जब कठिन प्रश्न होंगे इसे हटाने वाली बात की जा रही है, और धीरे धीरे सहायता कम करना है, उत्तर बता देना। उत्तर बताने की बात आप नहीं करेंगे। ए बी सी में से उत्तर चुनिए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए देखिए, हर समय सहायता भी आप नहीं देंगे, काटिए ए ऑप्शन को, क्योंकि इसके फोल्डिंग का जो अर्थ है कुछ समय तक अस्थायी सहारा देना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन उससे मिलेगा? कठिन प्रश्न वाला तो नहीं होगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा, धीरे धीरे सहायता कम करना। एक बार बालक को सहायता प्रदान किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके सहायता अपनी कम करते करते हट जाना है, ताकि बालक अपने ऊपर डिपेंड हो जाए, वह कार्य को खुद से कर सके और सीख सके, ठीक? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक? सी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए ये प्रश्न देखिए एकदम से नया प्रश्न है आपके लिए। बताइए सीपीए अप्रोच में अमूर्त स्तर का उदाहरण है। बताइए अमूर्त स्तर का उदाहरण पूछा जा रहा है, वो भी सीपीए अप्रोच में, ठीक है? गिनती की छड़ें, चित्र, संख्यात्मक प्रतीक, गतिविधि, खेल। चलिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, या गिनती की छड़ें नहीं होंगी, चित्र नहीं होगा, ना ही गतिविधि खेल होगा, बल्कि संख्यात्मक प्रतीक, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लिए? तो तुरंत आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक गणितीय चर्चा को प्रोत्साहित करता है तो यह किस प्रक्रिया मानक से संबंधित है। चलिए, ए ऑप्शन संप्रेषण कह रहा है, बी ऑप्शन संबंध है, सी ऑप्शन प्रतिनिधित्व है और डी ऑप्शन रटंत है। बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, यदि शिक्षक गणितीय चर्चा को प्रोत्साहित करता है तो यह किस प्रक्रिया मानक से संबंधित है। रटने की बात आप नहीं करेंगे, डी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका उत्तर गलत होगा। अब बताइए, चलिए, प्रतिनिधित्व, संबंध या संप्रेषण। यहाँ पर प्रतिनिधित्व की भी बात नहीं हो रही, न ही संबंध की, बल्कि यहाँ पर संप्रेषण की बात की जा रही थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए, बात करेंगे प्रश्न की। कहा जा रहा है कि किस प्रकार का मूल्यांकन छात्र की सोच की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा, बी ऑप्शन समयबद्ध परीक्षा, सी ऑप्शन प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन और डी ऑप्शन केवल लिखित परीक्षा। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर पूछा गया था कि मूल्यांकन छात्र की सोच की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कभी भी यह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो विकल्प पहले से ही रहेगा, बालक को सिर्फ चुनना होगा, तो यहाँ पर कोई सोच की प्रक्रिया नहीं दर्शाई जाएगी। बी ऑप्शन करें कि समयबद्ध परीक्षा, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर समयबद्ध परीक्षा की भी बात नहीं की जाएगी, बल्कि यहाँ पर जो किया जाएगा वो किया जाएगा क्या, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही करिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गणित में त्रुटि विश्लेषण का शैक्षिक महत्व है। क्या महत्व होने वाला है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंक काटना, बी ऑप्शन भय उत्पन्न करना, सी ऑप्शन सीखने के अवसर बनाना और डी ऑप्शन समय बचाना। तो हमने आपसे पहले बताया था कि समय बचाने की बात आप कहीं पर नहीं मानेंगे। अब आपको ए बी सी में से उत्तर चुनना है। देखिए, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंक काटने की बात किया जा रहा है। आपको किसी भी प्रश्न में अंक काटने की बात की गई हो, या अंक बढ़ाने की बात की गई हो, या परीक्षा उत्तीर्ण करने की बात की गई हो, या परीक्षा में अनुत्तीर्ण करने की बात की जाए, इस प्रकार के ऑप्शनों को आप तुरंत काटिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि भय उत्पन्न करने की बात कर रहा है। इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सीखने के अवसर बनाना, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही करिए। तुरंत आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि छात्र किसी नियम को स्वयं निर्मित करता है तो वह किस स्तर का नियम है। एक छात्र है आपकी क्लास में, वह किसी भी नियम को अपने आप से बना ले रहा है, तो वह किस स्तर का अधिगम कर रहा है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन स्मरण की, बिल्कुल नहीं, स्मरण की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। बी ऑप्शन कर रहा है कि समझ की, और सी ऑप्शन अनुप्रयोग की और डी ऑप्शन सृजन की। तो चलिए, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में एक तरफ से बताते हुए चलेंगे। ठीक, इस क्लास को अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आखिरी समय है, आपके पास जो भी समय बचा है अब उसमें आप खुद पढ़िए और अपने मित्रों को भी बताइए कि अधिक मेहनत करिए भाई साहब, क्योंकि सीटेट तो पात्रता परीक्षा है वैसे तो, लेकिन यह पास होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, आपको पता होगा, मैंने पहली बार भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ, 25 लाख लोगों ने इस फार्म को भरा है सीटेट का, और रिजल्ट कितने को होगा आपको मैंने बता दिया, 6 से 7 लाख लोग पास होंगे, बाकी 17 से 18 लाख लोग फेल होने वाले हैं। एक लिख कर ले लीजिएगा। ठीक, क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि रट कर हम पास हो जाएंगे। रटना नहीं है, सीटेट में समझना है, समझ कर ही पास हो सकते हैं आप। ठीक, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो बिल्कुल यह प्रश्न का उत्तर जो होगा सृजन होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन। चलिए आगे, चलिए आगे तुरंत बढ़ते हैं। आगे आइए, अगले प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि गणितीय लचीलापन का अर्थ है। क्या अर्थ होने वाला है। एक ही विधि अपनाना, बार बार अभ्यास, अनेक रणनीतियों का प्रयोग, या केवल तेज हल। बताइए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, सभी लोग कमेंट करेंगे, एक तरफ से सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए,
गणितीय लचीलापन का अर्थ क्या होने वाला है? देखिए, एक ही विधि अपनाना बिल्कुल नहीं, अगर आप एक ही विधि अपना रहे हैं तो मतलब वहाँ पर लचीलापन की बात ही नहीं हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि बार-बार अभ्यास, बिल्कुल नहीं, लचीलापन का अर्थ कभी भी यह नहीं होगा कि बार-बार अभ्यास किया जाए, इसलिए बी ऑप्शन को भी काटिए। और डी ऑप्शन केवल तेज हल, तो बिल्कुल नहीं, उत्तर जो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। अनेक रणनीतियों का प्रयोग, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गणित में वास्तविक जीवन संदर्भ जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पाठ कठिन बनाना, समय बढ़ाना, अर्थपूर्ण अधिगम या केवल मनोरंजन। यहाँ पर आज तक हमने जो भी ट्रिक बताई है आपको पॉजिटिव नेगेटिव शब्दों के माध्यम से, उसको यहाँ पर रखेंगे, तुरंत उत्तर निकल जाएगा। क्योंकि तीन आंसर तो एकदम से गलत है, वो दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे, उत्तर निकल जाएगा। चलिए फटाक से उत्तर बताइए। वास्तविक जीवन संदर्भ जोड़ने का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, ठीक है। कभी भी कठिन पाठ नहीं बनाएंगे, आपको ये ऑप्शन काट देना है। समय बढ़ाने की, समय घटाने की, समय व्यर्थ करने की, समय पास करने की, ये सब जो ऑप्शन आपको मिलेंगे ये निगेटिव होंगे, काटिए तुरंत। और केवल मनोरंजन, कोई भी कार्य ऐसा सीखने के दौरान आप गतिविधि नहीं कराएंगे जिसके द्वारा बालक सिर्फ मनोरंजन प्राप्त करे, सीखे कुछ ना। तो इसलिए यहाँ पर मनोरंजन की बात कर रहा है इकलौता, इसलिए काटिए। बल्कि यहाँ पर उत्तर जो होगा वह होगा क्या? अर्थपूर्ण अधिगम। ठीक, अर्थपूर्ण अधिगम हमारा उत्तर सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि यदि मूल्यांकन का उपयोग शिक्षण रणनीति बदलने के लिए किया जाता है तो वह है क्या है? योगात्मक मूल्यांकन है, निदानात्मक मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है या मानक मूल्यांकन है? चलिए सब लोग एक तरफ से प्रश्न संख्या 15 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, चलिए, यदि मूल्यांकन का उपयोग शिक्षण रणनीति बदलने के लिए किया जाता है तो वह कभी भी योगात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और निदान की बात तो यहाँ पर की नहीं जा रही, और मानक मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि वह निर्माणात्मक मूल्यांकन होने वाला है। ठीक, क्योंकि रणनीति बदलने के लिए किया जा रहा है तो वहां पर एक निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। ठीक, चलिए, देखिए हमारा यही सिद्धांत है कि जो भी अब आखिरी समय बचा है आपका, उसमें आप कम समय में अधिक पढ़ाई कर सकें। इसलिए हमारी क्लासेस थोड़ी सी तेज गति से कराई जा रही हैं, और जो भी पॉइंट होता है वो बताते हुए भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे भाग रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सभी चीज़ों को आपको विस्तार से भी बताया जा रहा है, बस थोड़ी सी क्लास की स्पीड को तेज रखा गया है, ताकि कम समय में डेली आपको क्लासेज प्रोवाइड की जाए, बाकी आप खुद से अलग से कुछ पढ़ सकें। ऐसा मत सोचिएगा कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपको हम सभी पढ़ा कर ही पास करा देंगे, बिल्कुल नहीं। ये मेरी बात नहीं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जुड़े, कोई भी आपको पास नहीं कराएगा। हाँ, कुछ नंबर का सहयोग हमारी तरफ से होगा, कुछ आपको अपने तरफ से करना पड़ेगा। हम यह क्लास शुरू से ही करा रहे हैं और शुरू से बताते हुए चल रहे हैं कि किताबों को पढ़ लीजिए, किताबें पढ़िए, प्रैक्टिस सेट खुद से हल करिए, तभी आपका स्कोर अच्छा होने वाला है। ठीक, चलिए, अभी भी समय है, अभी भी मेहनत करेंगे तो अभी अभी स्कोर अच्छा हो सकता है। आप खुद से प्रैक्टिस सेट को हल करिए, देखिए आपकी क्षमता कितनी हो रही है वहाँ पर। उसके बाद हमारे किसी भी क्लासेज में कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए, लास्ट में हम आपको कुछ और ट्रिक बताएंगे अतिरिक्त में, ताकि इस बार आपका रिजल्ट रुके ना और रिजल्ट आपका हो जाए। ठीक, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, समय व्यर्थ ना करते हुए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। कहा जा रहा है कि गणित शिक्षण में बहुप्रतिनिधित्व का लाभ है। क्या लाभ होने वाला है? भ्रम बढ़ना, समय की हानि, अवधारणा की गहरी समझ या रटंत बढ़ना। रटंत बढ़ना बिल्कुल गलत है। अब आपको ए बी सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा। देखिए, भ्रम बढ़ना ये बिल्कुल नहीं होगा, समय की हानि बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा अवधारणा की गहरी समझ, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि छात्र अपने समाधान की स्वयं जांच करता है तो यह किसका उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। अपनी समाधान का स्वयं वह जांच कर रहा है, बाह्य मूल्यांकन होगा, सहपाठी मूल्यांकन होगा, आत्म मूल्यांकन होगा या योगात्मक मूल्यांकन होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा उत्तर होगा। चलिए,
बिल्कुल सही। देखिए, यदि छात्र अपने समाधान की स्वयं जाँच कर रहा है, तो वहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन की बात नहीं हो रहा, ना ही बाह्य मूल्यांकन की, ना ही सहपाठी मूल्यांकन की, बल्कि आत्म मूल्यांकन की बात की जा रही है। स्वयं से कर रहा है मतलब आत्म मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है? नोट करिए ऑप्शन को और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, यहाँ पर 1 मिनट, कौन-सा प्रश्न था? प्रश्न संख्या 17 था ना? 1 मिनट, ये 18 था। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित में प्रमाण बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य है। प्रमाण यानी कि प्रूफ बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि कठिनाई बढ़ाना, बी ऑप्शन सूत्र याद करना। हमने आपसे पहले भी बताया था कि गणित को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना कि आप गणित सॉल्व कर रहे हैं तो हम सूत्र याद कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं याद कर सकते, काटिए। आप हिंदी पेडागोजी को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर व्याकरण को नहीं याद करेंगे, याद किसी भी चीज़ को नहीं करेंगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट के प्रश्न को आप हल कर रहे होंगे। याद कर लीजिए, यहाँ से आप खुद याद करिए, लेकिन पेपर में याद वाला ऑप्शन सही मत मानिएगा, ठीक है? चलिए, बी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन तार्किक चिंतन विकसित करना और डी ऑप्शन समय लेना। समय लेना हमने पहले बता दिया, अब इस पर ज़्यादा विस्तार से बात नहीं की जाएगी, ठीक है? अब आपको बताना है कि ए और सी में से उत्तर कौन-सा होने वाला है। चलिए, देखिए, यहाँ पर कठिनाई बढ़ाने की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी हमारा आंसर गलत होगा, बल्कि यहाँ पर तार्किक चिंतन विकसित करना, ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किस परिस्थिति में शिक्षक सहायक की भूमिका निभाता है? व्याख्यान देते समय, उत्तर बताते समय, समस्या समाधान गतिविधि में या परीक्षा लेते समय? ठीक, बताइए। जल्दी से उत्तर बताइए, किस परिस्थिति में शिक्षक सहायक की भूमिका निभाता है? तो आपको क्या लगता है, क्या शिक्षक जब व्याख्यान दे रहा है तो वहाँ पर कोई भूमिका निभा रहा है सहायक की? बिल्कुल नहीं, व्याख्यान देते समय तो बिल्कुल नहीं होगा। उत्तर बताते समय, बालक को अगर टीचर उत्तर बता रहा है तो वहाँ पर कौन-सा सहायक का कार्य कर रहा है? बिल्कुल नहीं करेगा। और परीक्षा लेते समय तो कतई वह कोई भी टीचर सहायक नहीं बनता, इसलिए डी ऑप्शन को काटिए, बल्कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, समस्या समाधान गतिविधि, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सीटेट गणित पेडागोजी का अंतिम लक्ष्य क्या है? अधिक प्रश्न हल कराना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, तार्किक एवं स्वतंत्र चिंतन विकसित करना या सूत्र याद करना? तो चलिए, परीक्षा उत्तीर्ण की बात निगेटिव हो जाएगा, अधिक प्रश्नों की बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, तार्किक एवं स्वतंत्र चिंतन विकसित करना। ठीक है? तो यह रहा आज की क्लास। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक? और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे कि जो भी समय बचा है आप अधिक से अधिक मेहनत इसमें करिए, क्योंकि यही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। ठीक? तो चलिए, किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो सीटेट के एग्ज़ाम से लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपके पूरी समस्या को समाधान में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक? चलिए, आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तैयार रहिए, डेली सुबह और शाम क्लासेस देखा करिए और अपने तरफ से खुद एफर्ट लगाते रहिए। ठीक? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।